हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एटम और मॉलिक्यूल। आज हमारे इस टॉपिक की 5वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ वो जाकर पहली क्लास पढ़ें, फिर आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो गाइज, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में, या फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा था कि जॉन डाल्टन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए और उनकी डेथ कब हुई, ये सब हम कंप्लीट में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत दिया उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ये सब पढ़ लिया था हमने। ये भी तो हम डाल्टन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे, जान चुके थे सारा कुछ। अब हम एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसका सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। तो इसमें कहा जाता है, या फिर डाल्टन द्वारा कहा जाता है, या उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि द थ्योरी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब हिंदी में जानते हैं, हिंदी में समझते हैं। तो यह सिद्धांत कि सभी पदार्थ बहुत छोटे अविभाज्य कणों या फिर परमाणुओं से बने होते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कहलाता है। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत क्या कहलाता है? कि सभी पदार्थ जो बहुत ही छोटे अविभाज्य कणों या फिर परमाणुओं से बने हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, या फिर यह पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कहलाता है। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं और डिटेल में और डीप पढ़ेंगे। तो इसमें आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है द वेरियस पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर एज फॉलोज। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विभिन्न सिद्धांत या फिर धारणाएं इस प्रकार है। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें उसने क्या क्या बताया, किन किन चीज़ों के बारे में बताया, अब हम उसको और डिटेल में समझते हैं, उसकी एक एक बात समझते हैं कि क्या क्या बोला उसने, क्या क्या बताया। तो सबसे पहले उसने क्या बताया? सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, या फिर जिन्हें परमाणु कहते हैं, या जो परमाणु कहलाते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ हैं वो क्या है? बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये क्या है? सपोज ये एक पेन है। क्या है? ये एक पेन है। तो ये पेन है, जब हम, ये भी क्या है? पदार्थ ही है, मैटर की श्रेणी में आता है। तो जब हम इसके बहुत ही छोटे टुकड़े करेंगे, टुकड़े करते जाएंगे, टुकड़े करते जाएंगे, तो ये एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि उसका जो परमाणु है वो एटम वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेन है ये बहुत ही अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उन सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया? आगे बताया एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब आगे ये कहा कि जो परमाणु हैं उनको क्या नहीं किया जा सकता? परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। जो एटम होते हैं उनको हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा जॉन डाल्टन बता रहे हैं, या फिर उनके जो परमाणु सिद्धांत की थ्योरी है उसमें हम पढ़ रहे हैं। तीसरा आता है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तीसरी बात ये आती है कि परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। मतलब परमाणुओं को, एटम्स को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उनको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है एटम्स आर द काइंड्स, सॉरी, एटम्स आर द वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर एज एलिमेंट्स।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो परमाणु हैं कई प्रकार के होते हैं, जितने तत्व हैं उतने ही परमाणु भी हैं। भाई परमाणु सीधी सी बात है, जितने तत्व हैं सभी तत्व जो भी एक सूक्ष्म एटम से मतलब कि परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, तो जितने तत्व हैं जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही परमाणु हैं। तो ये कौन बता रहा है? ये हमें जॉन डाल्टन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकली इन एवरी रेस्पेक्ट हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हिंदी में समझेंगे। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों वाले सभी मामलों में समान होते हैं। मतलब कोई भी तत्व दिया गया है, कोई भी एलिमेंट दिया गया है, तो उसके जो परमाणु हैं, उस एलिमेंट के जितने भी परमाणु हैं उनका क्या होगा? द्रव्यमान भी समान होगा, आकार भी समान होगा और रासायनिक गुण वाले सभी मामलों में जितने भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उन एटम्स की, उसके जो भी रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। तो ऐसे समझिए जैसे कि हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। तो जब हम हाइड्रोजन के टुकड़े करेंगे, हाइड्रोजन को एक एटम की फॉर्म में ले आएंगे, तो हमने मान लिया कि ये एक एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। तो जब हम हाइड्रोजन को तोड़ देंगे, उसको उसकी एटॉमिक फॉर्म में ला देंगे, छोटे छोटे एटम्स की फॉर्म में ला देंगे, तो इसके भी गुण, इसका भी द्रव्यमान, 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 आकार और रासायनिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज सब क्या होंगी? समान होंगी, अगर समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। अब वो तो थी खाली हाइड्रोजन। अब मान लिया हमने ये हाइड्रोजन के एटम है इधर और इधर ये ऑक्सीजन के एटम है, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं और जो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, जो उनका मास है, उनका आकार है, जो उनका साइज है और जो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? सब असमान होंगी, मतलब कि डिफरेंट होंगी, डिफर होंगी, अलग अलग होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक संयोजन में यौगिक के गुण बनाने के लिए उनके तत्वों के परमाणुओं को एक साथ जोड़ना शामिल है। मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, रासायनिक यौगिक बनाते हैं। तो बीच जो रासायनिक यौगिक है उनमें क्या है? संयोजन में जो रासायनिक यौगिक है, तो उसके जो अणु हैं, अणु बनाने के लिए उनके जो तत्व हैं, तत्वों के परमाणुओं को एक साथ जोड़ना शामिल है, मतलब कि एक साथ उनको जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट है हमारा द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। मतलब दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है। अब यौगिक क्या है? H2O भी क्या है? एक यौगिक है। CO2 भी क्या है? एक यौगिक है। NH3 भी क्या है? एक यौगिक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दिए गए यौगिक में जो दिए गए कंपाउंड हैं उनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है और प्रकार होता है वो निश्चित होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, किसी भी यौगिक में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये क्या बोलता है? इसका मतलब क्या है? जो रासायनिक संयोजन के दौरान, जब रासायनिक संयोजन होता है उसके दौरान विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटी पूर्ण संख्या में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। मतलब कि जो रासायनिक संयोजन होता है उसके दौरान, रासायनिक संयोजन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम
क्या जान रहे हैं हम? डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में जान रहे हैं और उसने क्या क्या बोला है वो बता रहे हैं। इस थ्योरी में डाल्टन ने क्या क्या बताया था। अब रासायनिक संयोजन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन, वो हम जब हमारा इसका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो जब रासायनिक संयोजन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटे पूर्ण संख्याओं में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। मतलब कि छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोजित होकर, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट, यौगिक, मतलब कि कंपाउंड बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? नेक्स्ट कहा गया है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही तत्व के जो एलिमेंट है उसके जो परमाणु है एक साथ एक से अधिक अनुपात में, एक से ज़्यादा रेशो में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, एक से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। जो जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो बताया था एटम परमाणु सिद्धांत के बारे में, वो ये थी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम इस थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि उसकी जो कमियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एटम्स पर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एटम्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ते चलेंगे। सो गाइज़, आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।